दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सब पर आशा करता हूं सभी लोग एकदम मस्त होंगे। आज आपके लिए बहुत शानदार टॉपिक लेकर के आया हूं। बस देखिए, जिसका नाम है समुद्र तटीय राज्य। मतलब ये है कि वह राज्य जो समुद्र तट से सीमा रेखा बनाते हैं, और वो जो सीमा रेखा बनाते हैं वो और उनके किनारे जो मैदान हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, वो टॉपिक लेकर के आया हूं, जिसे भारत इंडियन ज्योग्राफी या भारतीय भूगोल कहते हैं। बहुत मस्त टॉपिक है दोस्तों। बस सेशन में बने रहिए। अगर आप इसे देख लेते हैं और नोट्स बना लेते हैं और यहां से कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप बहुत नॉर्मल तरीके से इसे कर ले जाएंगे, मेरा वादा है। आइए मिलकर के इसका अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि यदि अगर मेरा सेशन आपको अच्छा लगा, यदि मेरा सेशन आपको अच्छा लग गया, तो आपको 100% मुझे थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना पड़ेगा और दोस्तों के साथ शेयर करके जाना पड़ेगा। आइए मिलकर के अध्ययन करते हैं। तो ये मैं थोड़ा सा प्रायद्वीपीय भारत का जो चित्र बनाया है, इसे हम बोले तो साउथ इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? साउथ इंडिया के नाम से जानते हैं। इसे दक्षिण भारत के नाम से जानते हैं। इसके बारे में छोटी सी आपको जानकारी देता हूं बच्चों। जैसे आपने देखा होगा, जो कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा है बच्चों, जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये कर्क रेखा है बच्चों। क्या है? कर्क रेखा। कर्क रेखा है बच्चों, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, कौन सा? उत्तरी अक्षांश है, साउथ नहीं बच्चों, उत्तरी अक्षांश है। और यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है बच्चों, जिसके बारे में मैं विश्लेषण बता चुका हूं। अगर नहीं जानते हो तो आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से, वो आपको हम आगे बताएंगे। देखिए, इसके बाद आपने भारत का जो पूर्वी भाग है, इधर बंगाल की खाड़ी है। क्या है बच्चों? बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। क्या है? बंगाल की खाड़ी है। और पश्चिम की तरफ क्या है बच्चों? इधर पश्चिम की तरफ अरब सागर है। अरब सागर है, अरब सागर है। पूर्व दिशा की ओर क्या है? बंगाली खाड़ी है। पश्चिम दिशा की ओर क्या है बच्चों? अरब सागर है। और साउथ में जाएंगे बच्चों तो यहां पर हिंद महासागर है। हिंद महासागर। क्या बच्चों? हिंद महासागर है। इसके हिंद महासागर में यहां पर आप देखेंगे तो यह श्रीलंका है बच्चों, इस तरीके से। क्या ये श्रीलंका है? कौन सा देश है? श्रीलंका। शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, श्रीलंका। शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। देखिए, देखिएगा, ये क्या है? श्रीलंका। किसमें? हिंद महासागर में। ये क्या है? श्रीलंका। आपको शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो ये क्या बच्चों? श्रीलंका है। आपने एक खाड़ी का नाम सुना होगा। यहां पर भारत और श्रीलंका के बीच में इस तरीके से मन्नार की खाड़ी है बच्चों। क्या है? मन्नार की खाड़ी। क्या है बच्चों? मन्नार की खाड़ी है। भारत और श्रीलंका के बीच में क्या है? मन्नार की खाड़ी है, जो भारत के तमिलनाडु राज्य से अलग होती है। और इसी बीच में बच्चों यहां पर एक जल संधि और है भारत और श्रीलंका के बीच, ये पूछी जाती है। भारत और श्रीलंका के बीच में एक जल संधि है। अगर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में नाम बताएं, कौन सी जल संधि है? इसे पाक जल संधि कहते हैं। पाक जल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पाक जल संधि कहते हैं। पाक इसे इसलिए नहीं कहा जाता कि हमारे देश का नाम, हमारे देश पड़ोसी देश का नाम पाकिस्तान है, उस पे उसके नाम पे इसका नाम पाक जल संधि रख दिया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप ये सोच रहे हैं कि पाक जल संधि इसलिए रखा हो कि हो सकता है पाकिस्तान का इस पर अधिकार हो, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। अब उसकी इतनी हैसियत नहीं है कि यहां पर आकर अधिकार कर ले।
पाक जल संधि इसलिए कहा जाता है बच्चों क्योंकि यहां पर पाक मतलब सफेद छोटी छोटी सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी बोले तो क्यूट क्यूट सी मछलियां पाई जाती हैं। उनको देखते हुए इसे पाक मछलियां कहा जाता है। मतलब इनको देखते हुए इस जल संधि का नाम पाक जल संधि रखा गया है। इतना आपको क्लियर हुआ। अब देखिए, अब हम मेन मुद्दे पे चलते हैं बच्चों। अगर आपसे यहां से कोई क्वेश्चन आता है तो आज के बाद आपको कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। देखिएगा, इसके बाद यहां पर एक राज्य है जिसे केरल कहा जाता है। क्या कहते हैं? केरल। क्या कहा जाता है? केरल कहा जाता है। और ये राज्य है बच्चों, ये तमिलनाडु है। नाडु कौन सा राज्य है? तमिलनाडु है। इसके जस्ट इस तरीके से ये आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। इसके इस तरीके से ये तेलंगाना है बच्चों। कौन सा राज्य है? तेलंगाना। तेलंगाना राज्य है। ये बच्चों आपका उड़ीसा राज्य है। कौन सा? उड़ीसा राज्य है। और इसके बीच में आपको यह दिखाई दे रहा है, यह छत्तीसगढ़ राज्य है। इस तरीके से छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़ राज्य है। और इसके पास में ये आपको दिखाई दे रहा है, ये इस तरीके से ये पश्चिम बंगाल है बच्चों। कौन सा है? पश्चिमी बंगाल। और ये झारखंड राज्य है। कौन सा है? झारखंड। कौन सा राज्य है? झारखंड। इतना क्लियर हुआ बच्चों। अब आते हैं इधर, इस तरीके से ये कर्नाटक राज्य है। कौन सा राज्य बच्चों? कर्नाटक राज्य है। कर्नाटक राज्य इस तरीके से है, इस तरीके से। और ये आपका गोवा राज्य बच्चों। कौन सा राज्य? गोवा। और इस तरीके से ये महाराष्ट्र राज्य है। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र राज्य है। ये आपका गुजरात राज्य है। गुजरात। और ये आपका मध्य प्रदेश है, बोले तो एमपी। ये इस तरीके से राज्य है। मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उस पर आप गौर करिएगा, उस पर आप गौर फरमाइए। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के कितने राज्य समुद्र तटीय सीमा रेखा बनाते हैं? भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जो समुद्र तटीय सीमा रेखा बनाते हैं? तो आज आप खुद काउंट कर लीजिए। सबसे पहले एक गुजरात हो गया, दो महाराष्ट्र हो गया, तीसरा गोवा हो गया, चौथा कर्नाटक हो गया, पांचवा केरला हो गया, और छठवें नंबर पर आपका तमिलनाडु हुआ, सातवें नंबर पर आंध्र प्रदेश हुआ, आठवें नंबर पर उड़ीसा हुआ, और नौवें नंबर पर आपका पश्चिम बंगाल हुआ। तो क्वेश्चन आता है, भारत के कितने राज्य, भारत के कितने राज्य समुद्र तटीय सीमा रेखा बनाते हैं? सीमा रेखा बनाते हैं। तो आज के बाद आपका राइट आंसर हो जाएगा 9। कितने बच्चों? 9 राज्य भारत के ऐसे हैं जो समुद्र तटीय सीमा रेखा बनाते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों आपका यहां से क्लियर हुआ। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि समुद्र तटीय सीमा, समुद्र तटीय लंबाई के रूप में
किसके लंबाई के रूप में सबसे लंबी सीमा रेखा बनाने वाला राज्य कौन सा है? समुद्र तटीय सीमा रेखा, सबसे लंबी सीमा रेखा बनाने वाला राज्य कौन सा है? क्वेश्चन आता आएगा कि सर्वाधिक लंबी समुद्र तटीय सीमा रेखा निम्न में से कौन सा राज्य बनाता है? तो देखिए बच्चों, सर्वाधिक लंबी समुद्र तटीय सीमा रेखा, सीमा रेखा, तो इसमें आपको गुजरात ऑप्शन मिलेगा एक, गुजरात। इसका राइट आंसर कौन सा होगा बच्चों? गुजरात होगा, जो सबसे लंबी समुद्र तटीय सीमा रेखा बनाता है। गुजरात राज्य भारत का एक ऐसा है जो सबसे लंबी समुद्र तटीय सीमा रेखा बनाता है। इतना आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर यद्यपि इसके बाद कौन सा है, इस गुजरात के बाद दूसरा नंबर किसका आता है, तीसरा नंबर किसका आता है, चौथा नंबर किसका आता है, पांचवा नंबर किसका आता है, उसके बारे में अभी बताता हूं बच्चों, चिंता ना करें आप। अब देखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे कम समुद्र तटीय सीमा रेखा बनाने वाला, ये सबसे लंबी थी, सबसे कम समुद्र तटीय सीमा रेखा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो जो आपको गोवा दिखाई दे रहा है, कौन सा? गोवा। गोवा एक ऐसा राज्य है जो सबसे कम समुद्र तटीय सीमा रेखा बनाता है। गोवा में केवल 2 जिले हैं। गोवा भारत का ऐसा राज्य है जो सबसे कम समुद्र तटीय सीमा रेखा बनाता है। सब देखिए, मैंने आपको 3 क्वेश्चन बच्चों क्लियर कराए। भारत के कितने राज्य हैं जो समुद्र तटीय सीमा रेखा बनाते हैं? तो 9 राज्य हैं। दूसरा नंबर बताया मैंने आपको कि भारत के वह राज्य जो सबसे लंबी समुद्र तटीय सीमा रेखा बनाता है तो गोवा है। और सबसे कम समुद्र तटीय सीमा रेखा बनाने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। और सबसे लंबी और सबसे कम कौन सा है? गोवा है बच्चों। सबसे कम कौन सा है? गोवा है। इतना आपको क्लियर हुआ। अभी मैं आपको जस्ट ये बताने वाला था कि गुजरात के बाद दूसरा सर्वाधिक लंबी समुद्र तटीय सीमा रेखा बनाने वाला राज्य कौन सा है। अभी मैं जस्ट आपको यह बताने वाला था कि गुजरात के बाद हाँ, तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि गुजरात सबसे अधिक लंबी समुद्र तटीय सीमा रेखा बनाने वाला राज्य है। अगर क्वेश्चन आता है उसमें ऑप्शन गुजरात ना हो, उसमें गुजरात ना हो, तो उस समय आप क्या करेंगे? इसका समाधान जस्ट मैं आपसे करता हूं। सबसे पहले सबसे लंबी सीमा रेखा बनाने वाला राज्य कौन सा है? सबसे पहले गुजरात है। कौन सा बच्चों? गुजरात। अच्छा, दूसरा पूछा जाता तो आप क्या बताएंगे? दूसरा पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे? दूसरा है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। तीसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र। कौन सा आता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र समुद्र तटीय, तमिलनाडु यार। तीसरे नंबर पर आता है तमिलनाडु। तीसरे नंबर पर क्या आता है बच्चों? तमिलनाडु। तीसरे नंबर पर क्या आता है? तमिलनाडु। चौथे नंबर पर क्या है? चौथे नंबर पर क्या है? चौथे नंबर पर महाराष्ट्र। टोटल 9 राज्य हैं। 5वें नंबर पर आता है केरल। कौन सा? केरल। 6वें, 7वें, 8वें और 9वें, इन नंबर पे देखिए कौन कौन से राज्य हैं। 6वें नंबर पर है आपका उड़ीसा। कौन सा? उड़ीसा। 7वें नंबर पर कौन सा है? 7वें नंबर पर कौन सा है? कर्नाटक। 8वें नंबर पर है पश्चिम बंगाल। 9वें नंबर पर है गोवा। आज के बाद आपका ये कंफ्यूजन मैंने आपको क्लियर कर दिया। कैसे भी क्वेश्चन आ जाए तो आप बड़े आराम से कर ले जाएंगे। सबसे लंबी समुद्र तटीय सीमा रेखा वाले वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। दूसरे नंबर पर कौन सा है? आंध्र प्रदेश। तीसरे नंबर पर कौन सा है? तमिलनाडु। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। चौथे नंबर पर महाराष्ट्र है। जो
सबसे लंबी समुद्र तटीय सीमा रेखा बनाता है। चौथे नंबर पर महाराष्ट्र है। पांचवें नंबर पर केरल आता है। छठवें नंबर पर उड़ीसा आता है। सातवें नंबर पर कर्नाटक आता है। आठवें नंबर पर पश्चिम बंगाल आता है। नौवें नंबर पर आपका गोवा आता है। अगर आप इनको याद कर सकते हैं, कोई भी ट्रिक बना लीजिए, अनुरोध है कि आप थोड़ी कोई ट्रिक बना लेंगे इसकी, तो बहुत आराम से इसको याद कर ले जाएंगे। सबसे पहले गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और गोवा। आप इस तरीके की सीरीज बना लीजिए, आपको तुरंत याद हो जाएंगे। ये समुद्र तटीय सीमा रेखा बनाने वाले राज्य हैं, लंबाई क्रम में है। अब देखिए, आपको कंफ्यूजन कौन आज के समय में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो आपको कंफ्यूजन करने वाला है, अगर पूछा जाता है कि अरब सागर की तरफ से, किसकी? अरब सागर, अरब सागर से लंबाई क्रम में, के क्रम में सीमा रेखा बनाने वाले राज्य, रेखा बनाने वाले राज्य, मतलब अरब सागर में कौन से राज्य हैं जो सबसे लंबी सीमा रेखा बनाते हैं? तो पहला नंबर आपका गुजरात का आता है बच्चों। कौन सा? गुजरात का, क्योंकि गुजरात अरब सागर की तरफ है। दूसरे नंबर पर आप बताएं, दूसरे नंबर पर आपका कौन सा हो सकता है इसमें? महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पर आता है केरल। तीसरे नंबर पर कौन आता है? केरल आता है। चौथे नंबर पर आता है बच्चों कर्नाटक, और पांचवें नंबर पर आता है गोवा। पांचवें नंबर पर कौन सा आता है? गोवा। ये अरब सागर की तरफ से सीमा रेखा बनाने वाले राज्य हैं। अरब सागर से लंबाई क्रम में, किसमें? लंबाई के क्रम में कौन कौन से राज्य है? गुजरात है, महाराष्ट्र है, केरल है, कर्नाटक और गोवा है। सबसे लंबी गुजरात सबसे लंबी बनाता है पूरे इंडिया, पूरे समुद्र तटीय सीमा रेखा में, और अरब सागर की तरफ से भी सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है। दूसरे नंबर पर अरब सागर की तरफ से महाराष्ट्र है, तीसरे पर केरल है, चौथे पर कर्नाटक है, पांचवें पर गोवा है। अगर यही क्वेश्चन अगर बंगाल की खाड़ी की तरफ से आ जाए, अगर यही क्वेश्चन अगर बंगाल की खाड़ी की तरफ से आ जाए तो आप कैसे करेंगे? ये तो अरब सागर की तरफ से था। अगर मैं बोलूं कि आप बंगाल की खाड़ी की तरफ से बताइए, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी की तरफ से बताइए, तो आप क्या बताएंगे? कैसे बताएंगे? तो देखिए, बंगाल की खाड़ी की तरफ से आप देखेंगे सबसे पहले आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, तमिलनाडु, तीसरे नंबर पर आपका आता है आंध्र प्रदेश हुआ, तमिलनाडु हुआ, फिर उसके बाद उड़ीसा, चौथे नंबर पर हुआ आपका पश्चिम बंगाल। ये बंगाल की खाड़ी की तरफ से हैं जो चार राज्य जो समुद्र तटीय सीमा रेखा बनाते हैं। लंबाई का क्रम मैंने आपको बता दिया, सबसे लंबी बंगाल की तरफ से कौन सा बनाता है? आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, तीसरे नंबर पर उड़ीसा है, चौथे नंबर पर आपका पश्चिम बंगाल है। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, यहां से क्वेश्चन छपते हैं, आए हैं और आते रहेंगे। अब देखिए, मैं आपको समुद्र तटीय जो जो राज्य जो मैदान है, समुद्र तटीय मैदान उनके बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा मैं। तो समुद्र तटीय मैदान है, जैसे हमारा गुजरात राज्य है, गुजरात में ये कच्छ की खाड़ी है बच्चों। क्या है? कच्छ की खाड़ी। और इस तरीके से ये यो करके आई हुई है। ये कच्ची खाड़ी है और ये है आपकी खंबात की खाड़ी। कौन सी बच्चों? खंबात की खाड़ी। कौन सी बच्चों? खंबात की खाड़ी है। देखिए बच्चों, यहां से लेकर के जो कच्ची खाड़ी है, ये कच्ची खाड़ी है, यहां तक का जो मैदान है उसे कच्छ का मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? कच्छ का मैदान। यहां से लेकर के यहां तक कच्ची खाड़ी तक का मैदान है,
उसे कच्छ का मैदान कहते हैं बच्चों। और कच्ची खाड़ी से लेकर के खम्बाती खाड़ी तक का मैदान है, इसे काठियावाड़ा का मैदान, काठियावाड़ा या सौराष्ट्र, सौराष्ट्र का मैदान कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? सौराष्ट्र का मैदान कहते हैं। कच्ची खाड़ी से लेकर खम्बाती खाड़ी तक का जो मैदान है उसे क्या कहते हैं? काठियावाड़ा या सौराष्ट्र का मैदान। किस नाम से जाना जाता है? काठियावाड़ा या सौराष्ट्र का मैदान के नाम से जाना जाता है। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि काठियावाड़ा का मैदान कहाँ है, किस राज्य में है, सौराष्ट्र का मैदान कहाँ पर है, किस राज्य में है, कच्छ का मैदान कहाँ पर है, किस राज्य में है। तो आज के बाद आपको क्लियर हो गया कि ये सब कहाँ पर है, गुजरात राज्य में है। कहाँ पर बच्चों? गुजरात राज्य में है। बताइए किसकी समझ में नहीं आया, बताइएगा किसकी समझ में नहीं आया, बताइएगा किसकी समझ में नहीं आया आपके। अब देखिए, यहां से लेकर ये मैदान है इस तरीके से, गोवा तक का, गोवा तक का ये मैदान आपको दिखाई दे रहा है, इसे कोंकण का मैदान कहते हैं बच्चों, कोंकण का मैदान। क्या कहते हैं? कोंकण का मैदान कहते हैं। कच्ची खाड़ी से लेकर गोवा तक का जो मैदान है, समुद्र तटीय मैदान है, उसे कोंकण का मैदान कहते हैं बच्चों। जो महाराष्ट्र और गोवा राज्य में फैला हुआ है, महाराष्ट्र और गोवा राज्य में फैला हुआ है, और गोवा से लेकर के कर्नाटक राज्य तक, सॉरी केरल राज्य तक का मैदान है ये वाला, ये वाला। इसे कनारी का मैदान कहते हैं, कनारी का मैदान। क्या कहते हैं बच्चों? कनारी का मैदान कहते हैं इसे। बताइए किसकी समझ में नहीं आ रहा है। इसे कनारी का मैदान कहते हैं। और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला मैदान वो ये है, केरल की, केरल, जो केरल राज्य में बंगाल की खाड़ी की तरफ का जो मैदान है ये वाला, जैसे एम से मैंने इंडिकेट किया है, इसे मालाबार का मैदान कहते हैं, मालाबार तट का मैदान, मालाबार तट का मैदान। और मालाबार तट का मैदान है बच्चों, ये केरल राज्य में है। किस राज्य में है? केरल राज्य में। किस राज्य में बच्चों? केरल राज्य में है। तो एक बार फिर देखिएगा, जो समुद्र तटीय मैदान है उनके बारे में छोटा सा रिवीजन फिर करता हूं। कच्छ का मैदान जो गुजरात राज्य में मिलेगा आपको, यहां से लेकर के कच्छ की खाड़ी तक है, और कच्ची खाड़ी से लेकर खम्बाती खाड़ी तक के बीच का जो मैदान है ये वाला, गुजरात राज्य में ही, इसे काठियावाड़ा का या सौराष्ट्र का मैदान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काठियावाड़ा का या सौराष्ट्र का मैदान भी कहते हैं। इसके बाद महाराष्ट्र लेकर गोवा तक का जो मैदान है उसे कोंकण का मैदान कहते हैं। किसका? क्या कहते हैं बच्चों? कोंकण का मैदान कहते हैं। कर्नाटक राज्य में कनारी का मैदान है, और केरल राज्य में मालाबार तट का मैदान है। मालाबार तट पर मोपला विद्रोह हुआ था, कब हुआ, कैसे हुआ, क्या योगदान रहा, क्या कंडीशन निकली, आपको कमेंट सेक्शन बताना है कि जो मालाबार तट पर जो एक विद्रोह हुआ था, जिसे मोपला विद्रोह कहते हैं, वो कब हुआ था। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए आगे चलते हैं। उसके बाद जो तमिलनाडु राज्य वाला ये मैदान है, ये वाला तमिलनाडु राज्य में फैला हुआ है बंगाल की खाड़ी की तरफ, इसे कोरोमंडल का मैदान कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं बच्चों? कोरोमंडल का मैदान। अच्छा, कोरोमंडल का मैदान किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में बच्चों। किस राज्य में? तमिलनाडु राज्य में है। किस राज्य में बच्चों? तमिलनाडु राज्य में है। उसके बाद आंध्र प्रदेश राज्य में जो मैदान है बच्चों, ये वाला आंध्र प्रदेश राज्य में जो मैदान है बच्चों, इसे उत्तरी सरकार कहते हैं। उत्तरी सरकार। क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार कहते हैं बच्चों। जो आंध्र प्रदेश राज्य में पूछा जाता है, पूछा गया क्वेश्चन है
कि उत्तरी सरकार का मैदान भारत के किस राज्य में है, तो बता सकते हैं आंध्र प्रदेश राज्य में। कोरोमंडल तट का मैदान किस में है, तमिलनाडु राज्य में है। किस राज्य में, तमिलनाडु राज्य में है कोरोमंडल का तट का मैदान। यदि पूछा जाता है उत्तरी सरकार का मैदान किस राज्य में, तो आंध्र प्रदेश राज्य में। किस राज्य में, आंध्र प्रदेश राज्य में। उसके बाद देखिए उड़ीसा राज्य की तरफ आते हैं। उड़ीसा राज्य में जो मैदान है, ये वाला उड़ीसा राज्य में मैदान है, इसे उत्कल तट कहते हैं बच्चों। उत्कल तट का मैदान, तट का मैदान, उत्कल तट का मैदान। अच्छा, उत्कल तट का मैदान किस राज्य में है, उड़ीसा राज्य में बच्चों। उत्कल तट का मैदान किस राज्य में बच्चों, उड़ीसा राज्य में। और उसके बाद पश्चिम बंगाल आ जाता है। इसे पश्चिम बंगाल राज्य में जो तट है उसे बेंगा का तट कहते हैं बच्चों। बेंगा का तट पूछा जाता है, बेंगा का तट का मैदान किस राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल में। फिर देखिए बेंगा का तट का मैदान किस राज्य में है बच्चों, पश्चिम बंगाल में। उत्कल तट का मैदान उड़ीसा राज्य में है। उत्तरी सरकार का मैदान आपका आंध्र प्रदेश में है। और कोरोमंडल तट का मैदान कहां पर बच्चों, ये आपका तमिलनाडु राज्य में है। उसके बाद हम ये बंगाल की खाड़ी की तरफ के मैदान थे, बंगाल की खाड़ी की तरफ के मैदान थे। बेंगा का तट पश्चिम बंगाल, उत्कल तट आपका उड़ीसा है। उसके बाद उत्तरी सरकार आंध्र प्रदेश है, कोरोमंडल तट तमिलनाडु राज्य में है। ये बंगाल की खाड़ी की तरफ के हैं। अब हम आते हैं एक बार फिर अरब सागर की तरफ से। तो कच्छ का मैदान आपका गुजरात में है। काठियावाड़ सौराष्ट्र का तट आपका गुजरात में है। कोकण का मैदान आपका महाराष्ट्र और गोवा राज्य में, दो राज्यों में है, महाराष्ट्र और गोवा में। कनारी का मैदान है वो कर्नाटक राज्य में है। और मालाबार तट बहुत पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, आप इस पे स्टार लगा लीजिए। मालाबार का तट का मैदान किस राज्य में है, केरल राज्य में है। दोस्तों आपसे अनुरोध है, यदि मेरा सेशन आपको अच्छा लगा हो तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब करिए चैनल को मेरे को, और लाइक करिए। कोई कमी हो तो बताइए, मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। इसके बाद उन लोगों तक इस सेशन को पहुंचाइए जिसे इनकी जरूरत है, वास्तविक तरीके से जरूरत है सेशन की, उन लोगों तक पहुंचाइए। ये मेरी आपसे विनम्र निवेदन है। मैं आपके लिए इतनी शिद्दत से पसीना बहा रहा हूं, आप प्लीज मेरा, आप मुझे भाई मानते हैं या गुरु मानते हैं, जो भी मानते हैं, मेरा कार्य आप अवश्य करेंगे। इस गर्मी में आपके लिए मैं ये सेशन तैयार कर रहा हूं। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।